बिल्ले। बिलोटे। बिल्लू जी। ए बिलोटे यार, तुमको ही बिल्लू निवास खाली करना पड़ेगा। मैडम सर ना इसमें नया कैदी लेकर आई हैं। हाँ। बाप रे, अभी भी कुछ नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, मतलब मामला बहुत गंभीर है। ये क्या किया आपने? देखो बिल्लू की हालत क्या हो गई है। वो जो आई थी ना अनुराधा जी, उनके पति जो है वो धीरज, उनके जैसी हालत हो गई बिल्ले की। मैडम ये देखिए। चीते, जब इंसान मौत के जबड़े से बाहर आता है ना तो उसका हालत ऐसी हो जाता है। अब ये बकैती बंद करो, इस टोपा इंसान को उठाओ। अभी मैडम सर आ जाएंगी ना, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं। समझ रहे हैं सब बात को? उठो। एक मिनट, मगर आपने तो कहा था कि आपने ये मामला अपने तरीके से निपटा लिया है। वो लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों के घर जाके उनसे माफी मांगेंगे। ये क्या हो गया अब? हमारी जिंदगी से हमारा संबंध खराब चल रहा है आजकल। मैडम एक सेकंड, आप बताइए तो सही, बिल्लू जी को क्या हुआ है? इन्हें भी वही हुआ है जो हमें हुआ था। गाड़ी की चाबी दी होगी हमारी बेटी के सास ससुर ने, ये बोल के कि आप तो हमारे मेहमान हैं, ऑटो से क्यों जाओगे, हमारी गाड़ी ले जाओ। हाँ, ऐसे ही कहा था। उसके बाद जब आप गाड़ी पर बैठकर जा रहे होंगे तब आपको पता चला होगा कि गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है। तब आपने उनको फोन लगाया, फिर उन्होंने ये जताया होगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है, जो भी इसे चलाएगा उसकी जान को खतरा हो सकता है। पर वो ऐसी खतरनाक चीज क्यों कर रहे हैं? हाँ, अरे पैतरे हैं ना मैडम उनके दहेज मांगने के। अरे वो खुद ही गाड़ी का ब्रेक निकालते हैं ना, और फिर आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अगर आपने उनको नई गाड़ी नहीं दी तो आपकी बेटी की जान को खतरा है ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। बिल्लू, पर करिश्मा सिंह आप तो कह रही थी कि वहाँ सब ठीक था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमको गाड़ी दी थी एकदम चौकस थी गाड़ी, ब्रेक एकदम सही चल रहे थे। ये बिल्ले ने कुछ किया है गाड़ी को। अब खुशी की बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आई एम रियली ग्लैड। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगर कोई तरीका है तो बता दीजिए ताकि हम बिल्लू को भी ठीक कर सकें। बस कुछ खास नहीं, हमारी वाइफ ने लाल मिर्ची पीसकर हमारे चेहरे पर लगाई और बस। बेचारा बिल्लू। ये इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो आंख में डाल दे। संतु जी। नहीं, मुंह में मिर्ची भर दो। बिल्लू जी। बिल्लू ठीक हो गया। मैडम ये तो ठीक हो गया, अब हमारी रपट लिखिए और कार्रवाई कीजिए हमारी बेटी के सास ससुर के खिलाफ। हाँ, पुष्पा जी, मिर्ची रिपोर्ट लिखिए प्लीज। जी मैडम सर, चलिए। तय तो है ना, मैंने हाँ, आपको वही सब। फिर से बता दीजिए, आइए। मैडम सर, वो अनुराधा जी की एफआईआर। हाँ, दीजिए। पुष्पा जी, हमें समझ नहीं आ रहा। हमें तो लगा था कि मामला साफ हो चुका है, ये दहेज का मामला है ही नहीं। इनफैक्ट करिश्मा सिंह ने भी यही कहा, पर यहाँ तो ससुराल वाले इतना इनडायरेक्टली दहेज मांग रहे हैं कि कोई शक भी नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। शर्म की बात है। आज के जमाने में भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के दरिंदे हैं जो दहेज के नाम पर लड़की वालों का खून चूसने को तैयार है। मैडम सर, हमने हमारी लल्ला की शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया था। सच में? हाँ, मैया कसम। बल्कि आप तो जानती हैं ना, हम चाहते थे कि शादी ना हो, मगर हमारा लल्ला जो है ना। पुष्पा जी, हम
सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मीनू के ससुराल वाले, उनकी मिठाई की दुकान है ना? जी, अजंता मिठाई वाला, सेक्टर 3 पंचम मार्ग। बिल्लू कहाँ है? गया होगा कहीं, कहाँ आजकल यहाँ वो। हाँ भाई, आजकल तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बिल्लू चंपत, तुम्हारे लिए एक काम। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। देखो भाइयों, वो दुकान का मालिक है, तो उसके दुकान पे जाना है, मिठाई खरीदनी है, मिठाई चखनी है, और जैसे ही मिठाई चखोगे चक्कर खा के जमीन पे गिरना है और तड़पना है ऐसे और एक्टिंग करनी है। टेंशन लेने का नहीं, ऐसा जाके चक्कर आके गिर जाओ। इसको लेके जा रहे हैं, हम बदला लेके आएंगे। चल आओ इकबाल आओ। बोल इकबाल, क्या खाएगा? रसमलाई। भाई ने बोला रसमलाई तो रसमलाई दे। 1200 रुपए किलो। अबे चखने के लिए दे, माल कैसा चेक तो करने दे। भाई साहब हेलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना। अरे भाभी जी आप बैठिए बैठिए, खाइए आप। हेलो भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब उठिए। क्या हुआ मेरे भाई को? भाई भाई साहब, भाई क्या उठ हुआ? जा भाई, हेलो। भाई को क्या हुआ? भाई, हेलो। भाई अरे भाई क्या हुआ? भाई क्या हो गया? मेरे भाई को क्या हो गया? अरे क्या हो गया मेरे भाई को? खड़े खड़े मिठाई खा रहे थे और अचानक गिर पड़े दोनों चक्कर खा। खड़े खराब मिठाई खाकर गिर पड़े ये। अरे भाई साहब मैंने आपको पहचान लिया, आप वही है ना? अब हमारे घर पे आए थे आप, आपको याद नहीं? अरे वो हमारी बहू मीनू के मामा की बेटी के पति हैं आप। हाँ क्या वो बहुत अच्छा नाम था, प्यारे। क्या रे? प्यारे? नहीं नहीं, गलत गलत गलत। देखिए हम किसी के प्यारे नहीं, हम अभी भी कवारे हैं। देखो हमारा नाम बिल्लू चंपत है। आई एम द बिल्लू द स्पाई। और जो हमारे साथ पत्नी बनकर आई थी, और वो आपकी बहू की कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो थी इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। हमारे यहाँ शिकायत आई थी तुम्हारे खिलाफ कि तुम अपने समधी से दहेज मांग रहे हो, तो इसीलिए तहकीकात करने हम आपके घर आए थे। देखो तुम ज्यादा सोचो मत, ये करिश्मा मैडम का काम करने का तरीका ही अलग है एकदम। लेकिन मेरी भाइयों को पहले होश में लाओ। ए भाइयों मेरे क्या हो गया? एक काम करते हैं, वो हमारे हापुड़ वाले फूफा जी जो है ना, वो बेहोश हो जाते तो हमने गुदगुदी करते होश में आ जाते। हाँ इनको भी गुदगुदी करते होश में आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं हो रहा भाई। होगा भाई साहब, थोड़ा होगा। थोड़ा थोड़ा मेरे अरे भाई उठो। तो पूरे चले गए। उठ नहीं रहे भाई। क्या चल रहा है यहाँ पे? अगर इनको पता लग गया कि मेरी मिठाई खाकर इन दोनों की ऐसी हालत हुई है तो फिर मेरी तो खैर नहीं। मैडम मैं वही हूँ, मुझे पहचाना? आप हमारे घर पे आई थी ना, वो हमारी बहू मीनू के ससुर जी हैं आप। संजय नाम है मेरा। आप वो रीमा बनकर आई थी हमारे घर पे, ये साथ हमको आना पड़ा। तुम्हारे जो आस पड़ोसी है ना, उन्होंने कंप्लेन किया था कि तुम अपनी जो बहू है उनके माता पिता से बहुत दहेज मांगते हो, उनको बहुत तंग करते हो, इसलिए हमें वहाँ आना पड़ा। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, सच को आज क्या कुछ मिला ही नहीं आपके खिलाफ हमको। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सांच को आँच नहीं। क्यों भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल जी सही है सही है। हाँ सारी बातें छोड़ो, इन दोनों को क्या हुआ है यहाँ पे? ये दोनों कौन है? क्या हालत हुआ इनका? मैडम ये मेरे भाई है और इनकी दुकान से इन्हीं के हाथों से बनाई, इन्हीं के हाथों दी हुई खराब मिठाई की वजह से मेरे भाई बेहोश हो गए।
तब बात कर रहे हो बे? हाँ मैडम। ए, का ये सच बोल रहे हैं? मैडम ये खड़े खड़े मिठाई चखने लगे, खाए भी और खा के अचानक चक्कर खा के गिर पड़े। हमें नहीं पता कैसे हुआ। तुम चुप रहो बिल्ले, इनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इनका तबीयत और खराब हो गया तो जीप है, उनमें जीप पे डालो इनको। डालो। और तुम जल्दी- अपना रसमलाई पैक करो थोड़ा। जल्दी जल्दी कीजिए भाई साहब। मैडम बहुत जल्दी। मैं एक और काम करता हूँ, एक गर्मा गर्म जलेबी आधा किलो पैक कर देता हूँ, मजा आ जाएगा, बहुत टेस्टी है। हमारा टोपा होगा। हाँ, अपने घर के लिए नहीं लेके जा रहे हैं तुम्हारा ये जलेबी, समझे? सैंपल के लिए लेके जा रहे हैं। ये खा के इनका ये हालत हुआ है तो जांच पड़ताल तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मैडम जी देखिए, हमारा रसमलाई पूरे लखनऊ में वर्ल्ड फेमस है। होगा लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही हम बताएंगे। बिल्ले सैंपल भी लेकर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई साहब सब ठीक है ना? भाई साहब आपकी वो खराब मिठाई खाकर मेरे भाई जैसे दो दोस्त चल दिए, क्या? निकल लिए, खत्म हो गए, डेड एंड। हे भगवान, अब क्या होगा? साहब गाँव। अरे भाई साहब ये सब आपकी और जो आपका स्टाफ भाग के गया है ना, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। भयंकर फंसे हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको फांसी लग जाए। अभी भी इधर ही बैठे हो? अरे जाओ थाने में जाओ, FIR रुकवाओ, अपने सबूत मिटाओ, जाओ। हाँ हाँ अबे कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है, क्या पूछना है, ये तो पूछो। हाँ, तो किससे मिलना है? कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी से मिलना है, उनसे कहना है कि मैंने भेजा है, जाओ। अरे रुको, टाइम क्या हुआ है, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, वो आपको थाने के बाहर एकदम सामने वाले बस स्टॉप पे मिलेगा, जाओ। बस स्टॉप में? ए, रुको। हाँ अब क्या? ये स्कूटर तुम्हारा है? हाँ मेरा। तो इस पे चले जाओ ना। अरे हाँ। चीता चतुर्वेदी, अरे ये तो वही है। भाई साहब, चीता चतुर्वेदी आप ही है ना? हाँ जी मुझे आपसे मिलना था। आइए आइए। साहब मैं संजय हूँ। तो क्या करे भाई? सर एक केस आया होगा आपके थाने में। अरे यार हमारे थाने में तो रोज केस आता रहता है। हाँ, कौन से केस के बारे में बतिया रहे हो तुम? सर वो गुलाब जामुन खा के दो आदमी क्या बोल गए, स्वर्गवासी हो गए, वो वाला केस। हाँ, जनता मिष्ठान भंडार वाले संजय। नमस्कार। कितना गंदा आदमी है तुम। ना बाबू, बचोगे नहीं, तुम मरोगे, बहुत गंदा मौत मरोगे। बचा लीजिए मुझे सर प्लीज। कैसे बचा ले तुमको हम? ना यहाँ पर देख रहे हो, बस की लाइन में खड़े होकर यहाँ पर हम इतना देर तक इंतजार करते हैं। सरकारी टाइम जो फ्री का मिलता है वो तो बचा नहीं पाते, तुमको का खा के बचाएंगे हम? नहीं कोई बचा बात नहीं, लीजिए। सर बात कर रहे हो। एक काम कर लीजिए आप, जाओ यार। ये रख लीजिए आप, काम ऑटो से चले जाइए। ऑटो से तो आज चले जाएंगे ना, कल से फिर का? कल से तो फिर यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा हमको। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास एक वो स्कूटर रहता ना पीले रंग का, हमको बड़ा पसंद है, बात कुछ और होता है। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया, सब समझ गया। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। ये आपकी है ना संजय जी? नहीं सर, स्कूटर आपका है सर। संजय जी, स्कूटर आपका है, आप रखिए, चलाइए। नहीं आपका है सर, आज से आपका स्कूटर है, आप ले लीजिए। अरे नहीं सर, संजय जी, मैं दे रहा हूँ सर, खुशी से दे रहा हूँ, आप रख लीजिए। हेलमेट भी ले जाए इसका। जी ये भी आप ही का ही है, ले लीजिए। बहुत बढ़िया यार, तो पीला रंग का स्कूटर रखे हो तुम यार। लेकिन सर एक सेकंड सर, इस केस से मुझे निकलवा दीजिएगा प्लीज सर, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। ए संजय जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप अपना थाना जाइए, वहाँ पर को बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की मिलेंगी आपको। संतोष शर्मा नाम है उनका। आप ना उनको पर्सनली हमारा नाम ले दीजिएगा, कहिएगा कि चीता चतुर्वेदी जी भेजे हैं, आपका काम हो जाएगा। क्या बोलिएगा? वो चीता चतुर्वेदी जी ने मुझे आपके पास भेजा है, वो मेरा डबल मर्डर का केस चल रहा है। हाँ, चीते ने मुझे बताया था आपके बारे में।
देखिए सर, क्या है ना, मेरा भी प्रॉब्लम है ना, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है सर। मेरा ये जो लैपटॉप है ना वो खराब हो गया है। अब आपका केस फास्ट सॉल्व करने के लिए मुझे एक नया फास्ट लैपटॉप चाहिए होगा, है ना? और नया लैपटॉप सर आता है 1,20,000 का। इतनी सी तनख्वाह में मैं इतना महंगा लैपटॉप कैसे खरीद सकती हूँ? कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। देखिए टाइम थोड़ा है, वरना मैं तो लाइन लगा देता ऐसे लैपटॉप की। अब फिलहाल एक काम कीजिए, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इससे आप ऐसा एक लैपटॉप ले लीजिए, ले लीजिए। ये नहीं सर, आप ये मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपका पिता समान हूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, आप ले लीजिए प्लीज। अच्छा, आप कह रहे हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं ले ही लेती हूँ। हो गया? हाँ हो गया। थैंक यू। अरे वाह, अब मैं इस केस से बरी हो जाऊंगा ना, मुझे फांसी की सजा तो नहीं होगी? नहीं बिल्कुल नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह है, हाफ डे लेकर वो अपने घर पर गई है, आप उनके पास चले जाइए और उनसे कहिए कि मैंने आपको भेजा है, आपका केस हो जाएगा सॉल्व। अब देखिए ना, पिछले 5 साल से ही बस यही फर्नीचर देख देख के ना हम थक गए। चाय लीजिए ना, बहुत थक गए हैं। सोच रहे थे कि कहीं से बस 5 लाख का इंतजाम हो जाए ना तो घर में नया फर्नीचर आ जाएगा, मगर क्या करें, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। अभी मैं आपके लिए ये नया फर्नीचर की बंदोबस्त कर देता हूँ। वैसे मन तो नहीं मान रहा है, मगर आप अगर इतना कह रहे हैं तो बस आपकी खुशी के लिए हम ले लेंगे फर्नीचर। आप एक काम कीजिए, एसआई करिश्मा सिंह जो है ना, आप कल जाके उनसे मिलिएगा और उनसे कहिएगा कि हमने भेजा है आपको, समझ गए? देख रहे हैं कैसा परेशान करती हैं हमको। हमारा पूरा जिंदगी ऐसा किक मार मार के निकल जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। अब बताइए, गाड़ी होता हमारे पास बढ़िया सा, हम उसमें बैठती, ऐसे स्टार्ट करते वो स्टार्ट हो जाती। शाम तक कार आपके घर में आ जाएगी। हाँ, सिर्फ इस केस से मुझे निकलवा दीजिएगा, बरी कर दीजिएगा। नहीं वो टेंशन आप छोड़िए। हाँ छोड़ दिए। हमारी तरफ से समझो सब निपट गया। वाह। लेकिन कहाँ है ना, आपको ना मैडम सर से मिलना पड़ेगा। काश एक शांत सी एकांत सी जगह पर हमारा एक प्यारा सा अच्छा सा बंगला होता जिसमें हम आराम से रहते, लेकिन हम तो ठहरे सरकारी नौकर, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? चाबी रख लीजिए मैडम। आपकी दुकान की? नहीं, हमारे बंगले की। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ऐसा मत कीजिए, आप रख लीजिए ये चाबी। सिर्फ हमको ये डबल मर्डर केस से बचा लीजिए मैडम जी। आप ना एक काम करिए जी, आप डीएसपी सर से जाकर मिलिए। 2 लोगों की जानें गई हैं आपके मिष्टान्न भंडार की विषाक्त मिठाई खाकर। फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा निश्चित है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आया मैं। अब जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जी सर जी, वो हसीना मैडम जी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे आकर मिलूं, तो आप केस का पूरा रफा दफा कर देंगे, कोई केस नहीं होने देंगे मुझ पर। किसने कहा? नहीं सर, हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि आप मामला रफा दफा कर देंगे। हमने बस कहा था कि डीएसपी सर से जाकर मिलिए, अपनी बात उनके सामने रखिए, वो अच्छे आदमी हैं, हो सकता है आपकी सजा थोड़ी सी कम कर दे बस। अरे ये आप क्या कह रही हैं मैडम? हमने आपको पूरा घर दे डाला रिश्वत में और अब सबके सामने पलटी खा रही हैं। तौबा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने कब मांगी रिश्वत? अरे कल की बात है मैडम, पूरा 2000 स्क्वायर फीट का घर दे डाला मैं आपको रिश्वत में। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने मांगा था क्या आपसे आपका घर? हमने ऐसा कहा था कि आप अपना घर हमें दे दीजिए, बदले में हम इस केस में आपका फेवर करेंगे, कहा था ऐसा? नहीं, ऐसा कहा तो नहीं था डायरेक्टली। हे भगवान, तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, मेरा क्या होगा? अरे तुम चुप रहो भाग्यवान। सर, हमने तो यही सोचकर अपना पूरा घर इनको दे दिया कि इस केस से बचा ले, हमारी मदद करे वो। लेकिन आपको लगा ही ऐसा क्यों? क्योंकि मुझसे कहा गया। किसने? इन्होंने। हमने? हाँ। करिश्मा सिंह आपने? नहीं मैडम सर, माँ का टोपा आदमी हो बे तुम। हमने कब कहा ऐसा? आपने कहा ना कि वो... क्या कहा? हमने कहा था कि मैडम सर से जाके मिलो, ये नहीं बोला कि मैडम सर तुम्हारा मदद करेंगी। हाँ, लेकिन ऐसा डायरेक्टली कौन मांगता है? आपका कहने का मतलब तो वही था ना मैडम, इसीलिए तो मैंने मेरा कार दे दिया आपको। हमने थोड़ी ना कार मांगी थी। अरे हमने नहीं मांगी कार, हमने कहा था हमारे पास एक बढ़िया कार होती तो मजा आ जाता। अब हमें क्या पता आप इतने दयावान निकलेंगे कि कार ही लाके हमारे सामने खड़ा कर देंगे। तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, हमारा क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम चुप करो, मामला सुलझाने दो मुझे। यहाँ तो 1 मिनट। सर,
अरे क्या भाई, क्या? हाँ, हमारी तरफ क्या देख रहे हो? हमने थोड़ी कहा था कि करिश्मा जी तुम्हारी मदद करेंगी। हमने तो सिर्फ कहा था जाके करिश्मा जी से मिलो। लेकिन इसीलिए मैंने 5 लाख का, अरे 5 क्या 7 लाख का फर्नीचर दे दिया आपको। वाह भाई वाह, बताइए। हाँ, बैल मुझे मार, खुद ही तोहफा देते हो और फिर रिश्वत का भद्दा इल्जाम लगाते हो हम पर, और वो भी हम पर, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पर। हाँ, हमने मांगा था फर्नीचर, मांगा था हमने। हाँ, मांगा तो नहीं था। भगवान, तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, मेरा क्या होगा? हसीना जी, जी सर। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें पता भी नहीं और आप किसी प्लान का हिस्सा बन गए हैं? होता है सर, कभी नाव पानी में, कभी पानी नाव में। आपने भी तो हमें अपने प्लान का हिस्सा बना लिया था बिना बताए, तो आज हमने अपने प्लान का हिस्सा आपको बना लिया बिना बताए। सो प्लीज कोऑपरेट।